नमस्कार दोस्तों, द्वारिका क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एडवर्ब का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने एडवर्ब के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि एडवर्ब कैसे वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब कैसे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और लास्ट में पढ़ा था कि एडवर्ब कैसे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक, आज हम उसके सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, निगेटिव एडवर्ब्स। ऐसे हमारे पास कुछ एडवर्ब्स हैं जो निगेशन को शो करते हैं, जैसा कि नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, वेयरली हो गया, शेल्डम हो गया। ये सब कैसे एडवर्ब्स हैं? ये सब निगेटिव एडवर्ब्स हैं। जैसे हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से, स्कार्सली मतलब शायद ही, ये भी ना के बराबर है, रेयरली मतलब कभी कभार, ठीक, और बेयरली मतलब बड़ी मुश्किल से, ये भी ना के बराबर है, शेल्डम मतलब कभी कभी, यानी कि कोई फिक्स नहीं है, यानी कभी कभी, यानी ये भी ना के बराबर है। यानी कि दीज वर्ड्स इज कॉल टू, यानी दीज वर्ड्स इज कॉल टू निगेटिव एडवर्ब्स। ठीक, ये विच शोज टू निगेशन, ये निगेशन को शो करते हैं। जैसा कि नेगेटिव एडवर्ब्स कुछ हमारे हैं। नोट, इफ सेंटेंस स्टार्ट टू नेगेटिव एडवर्ब्स देन विल यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर नाउन। अगर ये सब सारे एडवर्ब्स सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएं तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा हम उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। लाइक एज नॉट, नेवर, नो, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, शेल्डम, एटीसी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन। अगर, यानी कि जितने भी हमारे पास नेगेटिव वर्ड हैं, यानी कि वाक्य के शुरुआत में आते हैं, तो इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से चीज़ों को हम समझेंगे। जैसे कि पहला हमारा एक्सरसाइज है, नेवर दे विल टॉक टू अस। क्या लिखा है? नेवर दे विल टॉक टू अस। हमने रूल में पढ़ा था, अगर निगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे दे क्या है? दे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक ना, सब्जेक्ट या नाउन आप कह सकते हैं। तो ये रूल्स यही कहता है ना, अगर नेगेटिव एडवर्ब्स अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो उसके बाद नाउन होगा, और नाउन के पहले हम क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। यानी जो विल होगा, विल का यूज़ दे के पहले होगा। अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। वैसे हमारा सेकंड सेंटेंस है, हार्डली शी हैड इंटर्ड द क्लास व्हेन एवरीबॉडी बिगन टू लाफ। हार्डली आ गया, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस हमारा स्टार्ट है। उसके बाद नाउन आया है। हमने यही तो बताया है ना, अगर ये नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो सब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, यानी हैड का यूज़ कहाँ हो जाएगा? शी के पहले हो जाएगा। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। थर्ड, सेल्डम दे प्ले द मैच। सेल्डम दे प्ले द मैच, यानी कि देखिए ये भी सेल्डम निगेटिव एडवर्ब्स है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है। अच्छा, ये टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? डू, डज होता है। डू हम डू कब लगाते हैं? डू लगाएंगे हम जब नाउन क्या हो? प्लूरल हो, यानी कि नाउन कैसा हो? प्लूरल हो। ठीक, और डस कब लगाएंगे? जब नाउन हमारा क्या हो? नाउन हमारा सिंगुलर हो, तो हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। ठीक, तो ये बताइए, दे प्ले द मैच, क्या लिखा है? दे प्ले द मैच, यानी शेल्डम दे प्ले द मैच। तो यानी कि ये क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है, यानी इसके पहले हम हेल्प पर क्या यूज़ करेंगे? हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे कि फोर्थ वाले में क्या है? रेयरली शी कम्स हियर। ठीक ना, शी कम्स हियर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक, यानी कम्स वर्ब में यस आया है या यस आ जाए, ठीक है, तो यानी कि वो ये वर्ब कैसी हुई? ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर वर्ब है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई ई एस, वो क्या कहते हैं? ई एस लगा है। ठीक ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इसकी हेल्पिंग वर्ब डज होगी। ठीक, क्या होगी? डज। और डज का प्रयोग कहाँ हो जाएगा? सब्जेक्ट के पहले। यहाँ हम क्या कर देंगे? डज का उपयोग कर देंगे, यूज। ठीक है, और यहाँ से कम से क्या एस हट जाएगा। राइट, जब डू डज लगा देते हैं तो वर्ब के लास्ट में यस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक,
एक्सरसाइज अगली है, फिफ्थ हमारी एक्सरसाइज है वी मेट देम। ये मेट जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यानी वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म है। और सेकेंड फॉर्म में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यानी कि ये भी तो भाई है, ये निगेटिव एडवर्ब्स हुआ कि नहीं हुआ बेयरली, और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, तो सब्जेक्ट के पहले और निगेटिव एडवर्ब्स के बाद कौन सी वर्ब यूज होगी, यानी डिड का प्रयोग होगा। ठीक, यहाँ हम डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये 6 हमारा है, क्या है, शेल्डम ही कम्स टू डेली। ठीक, शेल्डम ही कम्स टू डेली, देखो कम्स आ गया है। ठीक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। अब एस आ गया तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होगी भाई, अगर लास्ट क्रिया के यानी वर्ब के लास्ट में यस या यस का प्रयोग होता है, तो फिर वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर प्रयोग होता है तो वर्ब कौन सी यूज होती है, डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और ही हमारा क्या है, ही हमारा सिंगुलर नाउन है। ठीक, यानी वर्ब डज होगा, यानी कि सेल्डम और ही के बीच में क्या यूज करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ से एस को रिमूव कर देंगे। राइट, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।